हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं हूं आपका कथावाचक। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका शीर्षक है कि चुनाव करना पड़ता है। ये कहानी भी हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई है, ली हुई है। ये कहानी उस समय की है जब ध्रुव, जिनको कि भगवान ने अपनी गोदी में बैठाया था, क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने उनको यह कह के उनके पिता की गोद से उतार दिया था कि अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो पहले तुम्हें भगवान की गोद में बैठना होगा। तो उन्हीं ध्रुव जी का जब अंतिम समय आया और जब भगवान उन्हें स्वयं लेने आए बैकुंठ के लिए, तो ध्रुव जी क्योंकि अच्छे राजा थे और अच्छे राजा के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति भी थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान, आप मुझे तो बैकुंठ ले जा रहे हैं, लेकिन मेरी प्रजा का क्या होगा और उन सारे लोगों का क्या होगा जो यहाँ पे छूट रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप एक काम करो कि आप जाओ और जाके उन लोगों से बात करो जो आपके साथ साथ बैकुंठ जाना चाहते हैं। तो ध्रुव ने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, मैं अपने साथ में और भी लोगों को ले जाता हूँ। अब ऐसा कह के ध्रुव चल दिए, जो कि उस समय महाराज बन चुके थे, तो वो चल दिए और उन्होंने जाके सबसे पहले जो व्यक्ति मिला वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिससे उन्होंने पूछा कि अरे बाबा जल्दी चलो, भगवान स्वयं आए हैं हमें बैकुंठ ले जाने के लिए। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बैकुंठ? तो बोले हाँ। तो बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो ध्रुव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ऐसा क्यों? तो उनको यह जवाब सुन के और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि बूढ़े बाबा बोले कि भाई अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे नाती पोतों की शादी कौन करेगा, उनको मैं बड़ा होते नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मुझे तो नहीं जाना। ध्रुव आगे बढ़ गए सोचते हुए कि इस उम्र में भी इनको अभी नाती पोतों की पड़ी हुई है। आगे बढ़ के उनने वहाँ एक भिखारी को देखा। उन्हें लगा ये तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये बेचारा तो यहाँ परेशान है। तो उन्होंने जाके बोला कि चलो, भगवान हमें बैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। अब भिखारी की बात सुन के उनको और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि भिखारी कहता है कि अगर मैं बैकुंठ चला जाऊंगा तो वहाँ पे भीख मिलेगी क्या? तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले यार वहाँ बैकुंठ है, वहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो बोले नहीं, भीख मिलेगी क्या? नहीं, भीख तो नहीं मिलेगी। तो बोले फिर मुझे ऐसी जगह नहीं जाना। अब उनको और आश्चर्य हुआ। आगे बढ़े, आगे बढ़े और आगे उनको एक सूअर मिला। सुनने में अजीब लगेगा, उनको वहाँ पे एक सूअर मिला। तो उन्होंने सूअर को देख के कहा कि चलो, भगवान बैकुंठ ले जाने आए हैं, इंसान तो जा नहीं रहे, कम से कम तुम ही चलो। तो सूअर ने बोला कि क्या वहाँ पे ऐसी गंदगी होगी, कीचड़ होगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो बैकुंठ है, वहाँ बहुत साफ सुथरा है, एकदम साफ, कांच जैसा साफ, शुद्ध जल की तरह साफ। तो बोले अरे फिर मैं ऐसी जगह जाके क्या करूँगा जहाँ पे गंदगी ना हो, कीचड़ ना हो, वहाँ पे मेरे जैसे सुअर के लिए क्या रखा है, मुझे नहीं जाना। थक हार कर ध्रुव वापस लौटे तो भगवान के पास गए। भगवान मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा क्यों भाई, कोई मिला क्या साथ जाने? तो ध्रुव ने बड़ी निराशा के साथ अपना सर हिलाया, बोले नहीं प्रभु, किसी एक भी व्यक्ति ने मेरे साथ बैकुंठ चलने की इच्छा जाहिर नहीं की। तो भगवान ने कहा बस यही बात है, बैकुंठ जाना और बैकुंठ को चुनना दो अलग बातें हैं। हमें चुनाव करना पड़ता है, तो बैकुंठ भी यूं ही नहीं मिलता, उसके लिए हमें बैकुंठ को चुनना होगा, हमें स्वर्ग को चुनना होगा। तो आज की कहानी यहीं तक है। अब इस कहानी से, क्योंकि इसका शीर्षक मैंने आपको बता दिया कि हमें चुनाव करना पड़ता है, तो भी आपने इससे क्या सीखा ये आपके ऊपर है। मेरे लिए इसकी लर्निंग, इसकी टीचिंग कुछ अलग है। तो मेरे लिए यहाँ पे जो शीर्षक है वही इसकी लर्निंग भी है कि हमें चुनाव करना पड़ता है, हमें अपना स्वर्ग स्वयं चुनना पड़ता है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई कथा के साथ। नमस्कार।